Hello dear students, today we will discuss टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग। बच्चों जो आज का टॉपिक है हमारा आउटसोर्सिंग कितने तरह की होती है। इन माय प्रीवियस वीडियोस मैंने आपसे डिस्कस किया था आउटसोर्सिंग क्या है। आउटसोर्सिंग एक अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस है और अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्या होता है? बिजनेस करने का नया तरीका, नया वे। बच्चों एग्जाम्पल में हम एक चीज ले सकते हैं, हमने ई बिजनेस पढ़ा था। ई बिजनेस क्या था? नया पॉपुलर वे था, नया वे था जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे? इंटरनेट पर बिजनेस कर रहे थे। ऐसे ही आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज भी बिजनेस को परफॉर्म करने का नया तरीका है। तो क्वेश्चन आता है मैम आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज होता क्या है? फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग। प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने समझाया था, लेकिन इन सिंपल मीनिंग अगर हम देखें आउटसोर्सिंग क्या है, जब एक बिजनेस अपने बिजनेस के टास्क को बाहर से पूरा करवाता है, अपने बिजनेस के कामों को बाहर के बिजनेस से, किसी और बिजनेस से पूरा करवाता है, तो इन सिंपल सेंस हम उसको क्या बोल देते हैं? आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। नाम से बड़ा क्लियर है, आउटसोर्स। आपके बिजनेस का काम कौन सा सोर्स कर रहा है? बाहर वाला सोर्स कर रहा है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप काम नहीं कर रहे, आप किसी और की हेल्प ले रहे हैं और उस हेल्प से क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस के काम को पूरा कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। और ये क्यों करते हैं? क्या मोटिव है? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस? तो एक चीज आती है, अगर हम डेफिनेशन देखें तो इन्होंने बोला इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग सम सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, आउटसाइड, बाहर से जब एक बिजनेस सर्विसेज ले रहा है। क्यों ले रहा है? इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली, बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए, एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, अपनी बिजनेस की कॉस्ट को सही रखना, चीप रखना के लिए जो है आउटसोर्सिंग और सर्विस को एक कंपनी लेती है। ये तो मीनिंग हो गया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैम ठीक है कि बाहर से आप सर्विसेज लेते हो, अपने बिजनेस का काम चलाते हो, लेकिन कितने तरह की सर्विसेज आप लेते हैं? तो अगर कितने तरह की सर्विसेज की बात करें तो हम कैसे इसको कैटेगरी में रखेंगे? मैंने यहाँ टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग दो तरीके से होती है, दो कैटेगरी बनाई है। तो बच्चों अगर मैंने ये कैटेगरी बनाई है तो किस बेस पे बनाई है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने नेचर ऑफ बिजनेस के काम के नेचर के हिसाब से जो है ये दो कैटेगरी बनाई है। बिजनेस में अलग अलग तरह के काम होते हैं, उन कामों का अलग होना, उनका जो है नेचर किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको सर्विसेज को डिवाइड कर दिया। पहली जो है सर्विस का नाम लिखा, जो आउटसोर्सिंग सर्विस है उसका नाम है बीपीओ, और सेकंड हमने रखा केपीओ। बच्चों ये दोनों टर्म है तो ये आउटसोर्सिंग ही, लेकिन इनमें जो काम हो रहा है वो एक दूसरे से अलग है तो बिजनेस का ही काम, लेकिन क्या है, बिजनेस में सारे काम एक जैसे तो नहीं होते, अलग अलग काम होते। तो अलग अलग कामों के बेसिस पर मैंने यहाँ पर कैटेगरी बना दी। एक नाम रखा बीपीओ और दूसरा रखा केपीओ। अब हम समझते जाएंगे बच्चों कि बीपीओ क्या है और केपीओ क्या है। फर्स्ट टाइप मैं आपको करवा रही हूं और वो क्या है? व्हाट इज बीपीओ, और बीपीओ की फुल फॉर्म क्या है पहले आप ये समझिए। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, ये भी क्या है, ये सर्विस भी क्या है? आउटसोर्सिंग सर्विस है। और यहां पर लिखा हुआ है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस का कोई प्रोसेस होता है क्या बच्चों? पहले तो ये आप बताइए। यस मैम, एक बिजनेस के बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे बिजनेस कंप्लीट होता है। प्रोसेस क्या होता है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि प्रोसेस क्या होता है, जब एक काम को नंबर ऑफ स्टेप्स में पूरा किया जाता है तो मैं उसको प्रोसेस बुला देती हूँ। एक एक्टिविटी भी हो सकती है, एक प्रोसेस। एक एक्टिविटी मतलब एक ही स्टेप में आपने काम
पूरा कर दिया। अगर मैं प्रोसेस की बात करती हूँ तो मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है। अब बिजनेस में एक प्रोसेस जो है फॉलो किया जाता है, इसका मतलब बिजनेस करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए हम लोग परचेज करते हो प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, ये एक्टिविटी हो सकती है। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो, पैसे का अरेंजमेंट करते हो, फाइनेंस भी हो सकता है अरेंजमेंट। और क्या हो सकता है बच्चों, मार्केटिंग करनी या एडवर्टीजमेंट करना। उसके अलावा क्या होगा, प्रोडक्ट को सेल करना। फाइनली यहां पर आके प्रोडक्ट सेल होने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज भी करेंगे। तो एक बिजनेस में पूरा साइकिल कब कंप्लीट होता है, जब हम बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। अब देखते हैं, ये कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो रहा है, तो इसके मीनिंग से हम इसकी जो है फैक्ट डिस्कस करेंगे आपसे। बीपीओ इज ए स्ट्रैटेजी in which one business hired या अपॉइंट करना, हायर करना another business to perform a certain task या जॉब। समझो बच्चों, बीपीओ क्या है, एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी, जिसमें बिजनेस क्या करते हैं, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को हायर कर रहा है या दूसरे बिजनेस की सर्विसेज को परचेज कर रहा है। किसके लिए, टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क, एक फिक्स टास्क को पूरा करने के लिए। सर्टेन का मतलब क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड, प्री डिसाइडेड या प्री डिफाइंड। पहले से आपको पता है कि आपको आपके बिजनेस में ये काम करने पड़ेंगे। इफ यू आर ए बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको पता है कि एक बिजनेस लाइफ में आपको इतने सारे काम करने पड़ेंगे जो पहले से डिसाइडेड हैं। कोई नया नहीं है कि हर बार बदलता रहेगा बदलता रहेगा बदलता रहेगा, नहीं, ये काम आपको बिजनेस लाइफ में करना पड़ता है। तो बच्चों क्या क्या काम करने पड़ते हैं, अभी मैंने आपको बिजनेस साइकिल में समझाया था। तो कैसे काम थे, जो बिजनेस के प्रोसेस के अंदर आने वाले काम थे वो बीपीओ सर्विस से हम कंप्लीट कराते हैं। और कौन कौन से टास्क थे, परचेज द रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन करना, एडवर्टीजमेंट करना, फॉर फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना, डेट कलेक्शन करना। बच्चों ये डे टू डे एक्टिविटी है, ये रोजमर्रा की काम की है और ये हमें पहले से पता है कि अगर आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं आपको ये काम करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बीपीओ इज ए स्ट्रैटेजी इन विच वन बिजनेस हायर अनदर बिजनेस। किस तरीके के काम को परफॉर्म करने के लिए वो हायर कर रहा है, टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क या फिक्स टास्क या प्री डिसाइडेड टास्क। पहले से आपको पता है कि अपनी बिजनेस लाइफ में आपको ये काम करने पड़ेंगे, उसको हमने बोल दिया ये कौन सी सर्विस में आएगा, बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर वैसी सर्विस देते हैं जो काम फिक्स्ड होते हैं, सर्टेन होते हैं एक बिजनेस के लिए। चलिए अब कहते हैं इन सर्विसेज देने के लिए या सर्विसेज लेने के लिए दो पार्टीज तो एसेंशियल होंगी ना बच्चों। वन इज, मैं यहां पर दो पार्टी लेती हूं, फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड पार्टी। इनके बीच में आउटसोर्सिंग सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। पहली पार्टी देखिए, क्लाइंट लिख देती हूं मैं। एक कंपनी है, वन कंपनी जो क्या है, क्लाइंट कंपनी है। क्लाइंट कंपनी का मतलब जो बाहर वालों से सर्विसेज लेगी। अब सेकेंड पार्टी क्या है, ये वेंडर है बच्चों, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसका मतलब आउटसोर्सिंग में भी क्या है, दो पार्टीज एसेंशियल है।
एक पार्टी आउटसोर्सिंग की सर्विस लेने वाली जिसको मैंने क्लाइंट लिखा है, और एक पार्टी जो है सर्विस प्रोवाइडर है जो आउटसोर्सिंग देती है। एग्जाम्पल ले लो आउटसोर्सिंग का, बीपीओ आउटसोर्सिंग का हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप एयरटेल कंपनी का एग्जाम्पल लीजिए बच्चों। एयरटेल कंपनी अपने कस्टमर की क्वेरीज को सोल्व करने के लिए, या उसके कस्टमर क्या चाहते हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, वो अपनी जो है एयरटेल कंपनी के साथ टच में रहना चाहते हैं कि वो अपनी कंप्लेंट्स को या डाउट्स को सोल्व कर सकें। बट एयरटेल कंपनी क्या है, अपनी और एक्टिविटीज़ में बिजी है, डे टू डे जो एक्टिविटीज़ और भी हैं उसके पास परफॉर्म करने के लिए। तो एयरटेल कंपनी ने क्या सोचा, एयरटेल कंपनी एक कॉल सेंटर के पास गई या बीपीओ के पास गई और उसने सर्विसेज ले ली। एयरटेल कंपनी ने बीपीओ से सर्विस ले ली और कॉल सेंटर से सर्विस ले ली। और क्यों ले ली सर्विसेज, कि उनके सारे कस्टमर को अब कौन डील कर रहा है, एक बाहर की कंपनी। अब एयरटेल अपने कस्टमर का कोई भी क्वेरी को सोल्व नहीं कर रही, एयरटेल ने एक कंपनी हायर कर ली जो उसके बिहाफ पर सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके दी। तो यहाँ एयरटेल कंपनी कौन सी कंपनी हुई बच्चों, क्लाइंट कंपनी हुई। और जो कॉल सेंटर है वो क्या हो गए, बीपीओ। इन्होंने डे टू डे एक्टिविटी वाली सर्विस दी और किसको दी, एयरटेल कंपनी को दी। क्या कोई फायदे हैं बीपीओ सर्विसेज के, या जो हम बात कर रहे हैं आउटसोर्सिंग की, क्या फायदा होगा। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कुछ एडवांटेजेस भी बताई थी बच्चों। ये कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होगी, क्योंकि एक क्लाइंट कंपनी की ये फिक्स्ड कॉस्ट को कम करती है। क्लाइंट कंपनी को उस एक्टिविटीज जो बीपीओ से करवा रही है उस एक्टिविटी के लिए अपने बिजनेस के अंदर कोई भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने की या कोई भी डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अगर आप बीपीओ सर्विसेज लेते हैं तो आपके बिजनेस की कॉस्ट कम आएगी। आपका बिजनेस अब क्या कर रहा है, अपने कामों को बाहर से करवा रहा है, और जिनसे करवा रहा है वो कैसी है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करती हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े स्केल पर काम करती हैं। दैट्स वाई एक बिजनेस की जो है कॉस्ट को ये बीपीओ सर्विसेज कम करती हैं। सेकेंड, हम एक वैसे ही जो एडवांटेज ले लेते हैं बच्चों, अपने अभी प्रीवियस पॉइंट से मैंने देखा, और वो ये है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करता है। रिड्यूस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मैम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैसे कम होगी बच्चों, सभी एक्टिविटीज के लिए बिजनेस अपने सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बनाता। कुछ कामों को वो बाहर से जो है पूरा करवाता है और कुछ कामों के लिए खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद काम कर रहा है। इसका मतलब एक बिजनेस को अपने जो है बिल्डिंग या प्लांट या मशीनरी सेपरेट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो क्या करेगा, बाहर से सर्विसेज ले लेगा, बाहर वाले उसके लिए काम करके दे रहे हैं। इसका मतलब कोई भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो करी ही नहीं बिजनेस ने। जो एक्स्ट्रा या सेपरेट प्लांट बनाने पड़ते, मशीनें लगानी पड़ती, वो सेपरेट प्लांट या मशीनें तो लगी नहीं, सेपरेट डिपार्टमेंट तो बने ही नहीं, उसका सारा काम तो कौन करके दे रहा है, बीपीओ सर्विसेज। तो एक फायदा बीपीओ कितना दे रहा है कि डे टू डे एक्टिविटी के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बनाने पड़ रहे, उसके लिए क्या है, बीपीओ सर्विस जो है वो सर्विस पूरी करके देगी। एक और आता है बच्चों स्पीडी वर्क। अगर आप बीपीओ की हेल्प लेते हैं तो आपको एक फायदा होगा कि आपका काम स्पीडली हो जाएगा। मैम एग्जांपल दो, आप उन्हीं एक्टिविटीज को इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करते हो जिन काम में आप स्पेशलाइज्ड हैं। इसका मतलब आप अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल वेस्ट नहीं करें, फटाफट से काम करके दे रहे, क्योंकि वो काम आपको आता है। और वो काम जो आपको नहीं आता वो आप किससे करवा रहे हैं, बीपीओ से करवा रहे हैं। आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। रिसोर्सेज नहीं है तो आप कैसे करके देंगे, रिसोर्सेज की वेट करेंगे, दैट इसका मतलब क्या होगा, आपके लिए जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो अगर आप स्पीडी वर्क करना चाहते हैं तो आप बीपीओ सर्विसेज जरूर लेंगे। अगर आप अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तब भी आप क्या करेंगे, बीपीओ सर्विस लेंगे। एंड देन
फिक्स कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट को एक बिजनेस को कम करना चाहते हैं, तो आप बीपीओ की सर्विस डेफिनेटली लेंगे। तो इस पूरे मैंने वीडियो में क्या डिस्कशन किया बच्चों, आउटसोर्सिंग क्या होता है, ऐसी सर्विसेज जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अवेलेबल हैं, और उन सर्विसेज में कितने तरह की सर्विसेज होती हैं, 2 तरह की सर्विसेज, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया बीपीओ के बारे में। बीपीओ सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो एक बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी की सर्विस देती हैं, सर्टेन जॉब बिजनेस की परफॉर्म करती हैं, बिजनेस की सर्टेन जॉब है, ये तो करना पड़ेगा बिजनेस को, तो वो क्या काम कर रही हैं, बीपीओ सर्विस बिजनेस की सर्टेन टास्क को पूरा करके देती है। थैंक यू सो मच बच्चों।